नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी इंडिया। टीवी टीएफडी इंडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। एनडीए गठबंधन के अंदर बड़ी बगावत जन्म ले रही है और जो संकेत मिल रहा है कि जल्द मोदी की सरकार गिर जाएगी और एनडीए गठबंधन टूट जाएगा। बड़ी महत्वपूर्ण है कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू छात्र आंदोलन की वजह से हो गई है। छात्र आंदोलन समाप्त होने के बाद, अपने वादे से मुकरने के बाद भारतीय जनता पार्टी जिस समस्या में पड़ी है और विपक्ष जिस तरह से एकजुट होकर और अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रहा है, दुर्भाग्य यह है कि 20 जुलाई से लेकर और 31 जुलाई तक एक दिन भी सदन नहीं चल पाया और अमित शाह ने चेहरा तक नहीं दिखाया है। अब अमित शाह चेहरा दिखाएं या न दिखाएं, विपक्ष जवाबदेही तय करने की बात कर रहा है और उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है। वजह साफ है कि आंदोलन में हुए हताहत बच्चे इस वक्त जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। पैलेट गन और AK-47 जैसे हथियार का इस्तेमाल हुआ है, जबकि गैर कानूनी है, यह नहीं होना चाहिए। पत्थरबाजी हुई है और बहुत बड़ी साजिश उन छात्रों के प्रति गृह मंत्री अमित शाह ने रचा। इस बात का आरोप विपक्ष लगा रहा है। अब जब भारतीय जनता पार्टी से ही लोग दूर होने लगे हैं, भाजपा के ही लोग, तो एनडीए गठबंधन तो फिर अलग ही है, वह तो सहयोग दे रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी मोदी और शाह के खौफ, डर जो पैदा किया था मोदी और शाह ने, उसके वजह से चल रही थी और वह डर एक झटके में बच्चों ने खत्म कर दिया पूरी देश से। तो जैसे ही डर लोगों के अंदर खत्म हुआ तो भाजपा के अंदर बगावत शुरू हो गया और भाजपा छोड़ के जाने का सिलसिला शुरू हो गया। सहजता तक लोग छोड़ दे रहे हैं। ऐसे में नीतीश और नायडू जब यह जानते हैं कि सरकार बचने वाली नहीं है और भाजपा के ही नेता छोड़ करके इस्तीफा देकर के जा रहे हैं, MLC से हो पद हो या प्रवक्ता हो या फिर मंत्री हो, जैसे कि बिहार से MLC ने इस्तीफा दे दिया, नवनीत सिंह बिट्टू ने मंत्री पद से दे दिया और शहजाद पूनावाला ने प्रवक्ता पद से दे दिया, तो फिर एनडीए गठबंधन वाले अपने वजूद को क्यों खत्म करें? तो एनडीए गठबंधन नीतीश कुमार के 12 सांसद के साथ नीतीश कुमार एक असमंजस परिस्थिति में पड़ गए हैं। नीतीश कुमार अब साथ रहेंगे इस बात की गारंटी नहीं है। 12 सांसद वह अपना राजनीतिक वजूद खत्म नहीं कर सकते मोदी के साथ, लेकिन चंद्रबाबू नायडू के 16 और 2 पवन कल्याण के 18 सांसद यह भी अब मोदी का साथ नहीं दे सकते। इसी के साथ साथ जयंत चौधरी के 2 सांसद, अनुप्रिया पटेल के 1 सांसद, यह 33 सांसद कब मोदी सरकार को टाटा बाय बाय करके साथ छोड़ देंगे, अब अंदाजा भी कोई नहीं लगा सकता। और मोदी सरकार को इस बात का डर है कि जब अपने साथ नहीं दे रहे तो पराये साथ क्या देंगे, और मोदी ने अपनों को भी उतना ही सताया है जितना परायों को सताया है और जितना विपक्ष को सताया है। एक डर का माहौल बना करके सबसे समर्थन ले रहे थे और खौफ दिखा रहे थे, लेकिन यहां पर सारा खेल उल्टा पड़ गया। मोदी शाह तो अब लग रहा है कि जैसे अगर एनडीए गठबंधन के यह 33 सांसद टाटा बाय कर सकते हैं, जो संकेत आ रहे हैं, तो मोदी सरकार को, मोदी शाह ना घर के रहेंगे ना घाट पे, जब मोदी सरकार को यह 33 टाटा बाय बाय कर देंगे। तो अब इन एनडीए गठबंधन के सहयोगियों को अपना वजूद अपने अपने राज्यों में बचाना है,
तो मोदी का साथ छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि चाहे राम मंदिर की चंदा चोरी हो और चाहे छात्रों का यह आंदोलन, छात्र अब फिर सड़क पर उतरना शुरू कर दिए हैं। और जब छात्र सड़क पर उतरना शुरू कर दिए तो वही काम जो राहुल गांधी लगातार कर रहे हैं, अमित शाह का इस्तीफा। और अमित शाह रीढ़ की हड्डी है मोदी सरकार के। मैंने बार बार अपने कार्यक्रमों में कई दिन से आप दर्शकों को बता रहा हूं, वजीर है, राजा और वजीर की जोड़ी अगर कोई एक इधर उधर हुआ तो दोनों खत्म हो जाएंगे। अमित शाह के बगैर मोदी नहीं, मोदी के बगैर अमित शाह नहीं। और ब्यूरोक्रेसी नहीं है तो दोनों नहीं। और वह ब्यूरोक्रेसी अब समय को भाप गई है, हवा के रूप को पहचान गई है कि इनके साथ नहीं है। सारी रिपोर्ट यह कह रही है कि सरकार अब नहीं बचेगी। तो फिर वह ब्यूरोक्रेसी भी शिफ्ट कर रही है हवा के रूप के साथ, विपक्ष के साथ। तो कांग्रेस के पास इंफॉर्मेशन भी अंदर से आने शुरू हो गए हैं और राहुल गांधी के तेवर बढ़ने लगे हैं, सरकार पर अपना हावी होते जा रहे हैं और उसका तोड़ नहीं मिल रहा है। मोदी सरकार लगातार आपात बैठकें कर रही है, लेकिन कुछ निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है। ऐसे में मोदी सरकार के सामने अभी इस वक्त एक रास्ता है जो मोदी सरकार अगर चाहे तो बचा ले। पहला कि छात्रों पर जितने एफआईआर हुए सारे एफआईआर वापस ले ले, सभी को छोड़ दे जितने डिटेन किए हैं, और अमित शाह का इस्तीफा ले ले और मोदी खुद माफी मांग ले। और यह तीनों काम यह करेगी नहीं, और करेगी नहीं तो सरकार बचेगी नहीं और एनडीए गठबंधन रहेगा नहीं। सोमवार से पार्लियामेंट जो शुरू होगा एक नई दिशा आएगी। अगर मोदी और शाह नहीं आए तो इंडिया गठबंधन अविश्वास प्रस्ताव भी ला सकता है, जो सरकार तुरंत गिर जाएगी। इस बात का भी डर मोदी शाह को सता रहा है।